सिद्धांत संग्राम के दर्शकों को सिद्धांत प्रणाम। आप देख पा रहे हैं कि कोरोना की जो महामारी है, भारत क्या पूरे विश्व को अपने लपेटे में ले लिया है और भारत का जो बचाव है, डिफेंसिव है, कहीं न कहीं नज़र आ रहा है इस लॉकडाउन के माध्यम से। प्रधानमंत्री की जो अपील है, केजरीवाल का जो प्रयास है, वो कहीं न कहीं नज़र आ रहा है। तो आज इस लॉकडाउन के दौरान और कोरोना के कोहराम के बीच हमारे पास नेचुरोपैथी जो प्राकृतिक चिकित्सा है और ये हज़ारों वर्षों की तपस्या का फल है, भारतीय कला, साहित्य और संस्कृति की जो है बीज बिंदु है नेचुरोपैथी। और उस चीज़ को लेकर पूरे विश्व में चर्चा रही है कि नेचुरोपैथी भी होता है, वो क्या होता है और कैसे जो है एलोपैथ और तमाम पद्धति से मुकाबला कर सकता है और कहीं न कहीं कोरोना के कोहराम में उसका असर दिखता हुआ नज़र आ रहा है। तो आइए चलिए बात करते हैं। आज हमारे साथ हैं राजेश्वरी जी। आपके भी यदि कोई सवाल हो जो पूछना चाहें नेचुरोपैथी से रिलेटेड, कोरोना वर्सेस नेचुरोपैथी, तो आप जो है सवाल इनसे कर सकते हैं। कैसे किस तरह से कोरोना से नेचुरोपैथी के माध्यम से हम प्रिकॉशन रख सकते हैं, बच सकते हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं राजेश्वरी जी से। जी राजेश्वरी जी, नमस्कार। नमस्कार सर। जी, अगर नेचुरोपैथी की बात करें और कोरोना के कोहराम की बात करें तो बड़ा ही मामला जो है टफ है। लोग टेंशन में हैं, तनाव में हैं, हर कोई डर रहा है। जी। हाँ, बिल्कुल। कोरोना वायरस से तो सभी को डरना चाहिए, क्योंकि अगर डर होगा तभी इंसान घर के अंदर बैठेगा। आज के जी। टाइम में लोग घर में टिकने को राज़ी नहीं है, क्योंकि जी। कहीं न कहीं वो डर इंसान के भीतर से चला गया है। जी। और हमारा जो नेचुरोपैथी है, प्राकृतिक चिकित्सा है, ये अगर इस पद्धति की बात करें तो कहीं न कहीं आयुर्वेदा से बिल्कुल अलग हटकर है, क्योंकि आयुर्वेदा जो है, आयुर्वेदा से और पहले की ये पद्धति है। आपने आयुर्वेदा के बारे में अगर ग्रंथ शास्त्र पढ़े हैं तो आपने देखा होगा कि आयुर्वेदा का कब लोगों के सामने आया है, जब रामायण में प्रभु श्री राम जी के जो भाई थे लक्ष्मण जी, उनको जब मतलब चोट लगी उन्हें, जब उनके ऊपर प्रहार किया गया, उसके बाद वहां से आयुर्वेदा का उद्गम नजर आता है। आयुर्वेदा के ऊपर बहुत सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं, लेकिन आयुर्वेदा से पहले क्या था, उससे पहले भी तो लोग जीवित रहते थे, उससे पहले भी तो लोग जी रहे थे, तो वो किस तरीके से जीते थे। उसका सीधा सीधा एक तरीका होता है, हम सभी के भीतर प्राण शक्ति है, और वो प्राण शक्ति हमारे पूरे शरीर को ठीक करती है, कंट्रोल करती है और रिपेयर करती है जी। हमारे अंदर। अब मैं एक उदाहरण देती हूँ। जैसे मान लीजिए किसी को चोट लग जाती है और हड्डी टूट जाती है, तो उस केस में वो डॉक्टर क्या करता है, आप लोग जानते होंगे कि सिर्फ एक प्लास्टर बांध दिया जाता है, प्लस में पेन किलर दे दिया जाता है उसे, कि ताकि पेन ना हो, और एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। लेकिन उस हड्डी को जोड़ने के लिए कोई दवाई आज तक नहीं बनी है कहीं पर भी। वो हमारी बॉडी की जो प्राण शक्ति है, अपने आप ऑटोमेटिकली बॉडी को रिपेयर कर देती है, उस हड्डी को रिपेयर करती है। मतलब हमारे भीतर इतनी बड़ी शक्ति है कि अपने शरीर में उत्पन्न हर एक विष को या हर एक बीमारी को ठीक करने की ताकत हमारे अपने शरीर के भीतर है। तो मैं बता दूं, प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार हमारा जो शरीर है वो 3 कार्य करती है: पाचन, पोषण और निष्कासन। जी। पहला होता है पाचन, मतलब हम जो भी चीज खाते हैं बॉडी में से निकलने में उसका एक टाइम होता है, वो टाइम लेता है निकालने के लिए। मान लीजिए हम कोई लिक्विड चीज लेते हैं, कोई जूस वगैरह लेते हैं, तो वो हमारे बॉडी में 3 से 4 घंटे में निकलता है। अगर हम उससे थोड़ा हैवी डोज कुछ लेते हैं, फ्रूट्स फल वगैरह लेते हैं, पका हुआ खाना लेते हैं, तो उसे निकलने में हमारी बॉडी में से जो होता है पूरा 6 से 8 घंटे का टाइम लगता है। और अगर हम उसकी जगह फास्ट फूड, नॉनवेज वगैरह लेते हैं, तो हमारी बॉडी में से निकलने में 12 से 18 घंटे तक लग जाते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि हमारी बॉडी जो होती है पूरा टाइम सिर्फ पाचन में और निष्कासन में लगा देती है, और पोषण के लिए शरीर के पास टाइम ही नहीं बचता। और आज हम देखते हैं किस तरीके से खाते हैं, सुबह उठकर खाना, थोड़ी देर के बाद फिर खाना, फिर दोपहर को खाना, फिर शाम को खाना, यानी हम पूरे दिन शरीर को सिर्फ किस काम में लगाकर रखते हैं, सिर्फ पाचन और पाचन के काम में लगाकर रखते हैं। निष्कासन भी नहीं हो रहा है। इसी वजह से आज लोगों के पास गैस कब्ज की बीमारी बनी हुई है। गैस कब्ज से फिर आगे कितनी सारी बीमारियां हो रही है, हमको पता है, शुगर, डायबिटीज, ये बड़ी बड़ी जो क्रोनिक डिजीज हो जाती हैं, वो कहीं ना कहीं इसके बाद ही होता है। मतलब हम अपने शरीर को सिर्फ और सिर्फ पाचन में लगाकर रखते हैं, तो हमारी जो जीवनी शक्ति है उसकी वजह से, क्योंकि अगर हम किसी भी मशीन को अगर हम काम नहीं देते हैं तो वो मशीन क्या होती है, खराब होने लग जाती है। बिल्कुल वैसे ही जब हमारी जो तीसरी क्रिया है पोषण का, जब हम शरीर को वो करने का टाइम नहीं देते, तो वो कहीं ना कहीं वीक हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी कम होती चली जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें एक ही चीज करना है कि अपनी रोग प्रतिरोधक
क्षमता को बढ़ाना है। और बढ़ाने के लिए सीधा सा एक रास्ता है, 16 घंटे का उपवास। अब 16 घंटे के उपवास के नाम पे लोग एकदम से डर जाएंगे कि 16 घंटे का उपवास कैसे रखते हैं। तो बता दो ये बहुत आसान है। वो रीज़न क्या, कैसे आसान है, क्योंकि इस 16 घंटे में से लगभग 8 से 9 घंटे 10 घंटे हम सोते हैं, और लॉकडाउन के समय में मुझे लगता है ज़्यादा ही हो जाता है। तो हमारा आधा टाइम, मान लीजिए अगर हम 8 घंटे या 9 घंटे भी सो रहे तो हमारा सोने में निकल गया। उसके बाद 3 या 4 घंटे का टाइम और है जो हमें उपवास में देना है। उस टाइम पे हम लिक्विड ले सकते हैं, कुछ अगर बहुत ज़्यादा भूख लगती है कुछ कच्ची चीज़ें हम खा सकते हैं। मतलब अपने शरीर को कुछ हैवी चीज़ नहीं देना है, कुछ लाइट चीज़ें ही देना है, ताकि जो हमारी जीवनी शक्ति है वापस से अपनी चीज़ को अपनी, क्योंकि हमारे शरीर में जो भी बीमारी बनती है उसको ठीक करने का काम हमारी जीवनी शक्ति को होता है। अगर हम खाना नहीं खाते 12 से 14 घंटे 16 घंटे अगर हम खाना नहीं खाते हैं तो उस श्याम श्याम गोपाल गुप्ता जो है बुराड़ी से जानना चाह रहे हैं कि अगर 16 घंटा का जो आपने बताया, क्या उससे जो है क्या रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ जाएगी क्या? हाँ जी बिल्कुल बढ़ जाएगी। उसके पीछे मैं कारण आपको भी बता ही रही थी जी जी कि 16 घंटे में हम कुछ घंटे सो रहे हैं, वो टाइम प्लस में मान लीजिए हमने रात को 8 बजे खाना खाया है तो सुबह 8 बजे तक हमारा 12 घंटे हो चुके हैं, क्योंकि खाना खाते ही हम बिस्तर पे नहीं जाते। ठीक है, उसके बाद आपको उसमें 4 घंटे और ऐड कर लीजिए, 8 और 4 12, और 12 घंटे का आप रख सकते हैं, 12-14 घंटे का भी कर सकते हैं। ये नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट 16 घंटे करें। तो 12 से 14 घंटे भी अगर आप भूखे रहते हैं, 16 घंटे वैसे होता है, अगर आप रहते तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि फिर बॉडी क्या करेगी, आप उसको पचाने के लिए टाइम नहीं होगा, पचाने के लिए उसके भीतर कोई चीज़ नहीं होगी। तो उस केस में क्या होगा कि बॉडी जो है खाना पचाने की बजाय हमारे भीतर में जो बीमारियां हैं उसको रिपेयरिंग पे वो टाइम देना शुरू कर देगी। जी जी अगर वो उस रिपेयरिंग पे टाइम देगी मतलब उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता वो बढ़नी शुरू हो जाती है इससे। जी और इसकी वजह से फिर हम ठीक होना शुरू हो जाते हैं। जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी तो कोरोना जैसे कितनी ही बड़ी बीमारियां आ जाए वो हमारे ऊपर असर नहीं करेंगी। आज आप देख रहे होंगे बार बार कोरोना का कोई इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी मृत्यु है उससे डबल से ज्यादा ठीक होने के पेशेंट हैं, ठीक भी हुए हैं लोग। जी क्यों ठीक हुए हैं आप ये मुझे बता दीजिए। एक सीधा सा मेरा एक प्रश्न है, क्यों ठीक हुए? जब इलाज नहीं है, हमारे पास दवाई नहीं है, कुछ नहीं, तो फिर वो ठीक कैसे हो गए? यस 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 क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है, उनकी बॉडी उस रोग प्रतिरोधक क्षमता रोग से लड़ी और वो उसे जीत गए। ऐसा नहीं कि ना दोबारा नहीं होगी, अगर उनकी प्रतिरोधक क्षमता क्षीण होती है तो वो दोबारा से बीमार होंगे। तो इस टाइम में हमें सिर्फ इतना सा ही करना है कि अपनी बॉडी को पाचन से ज्यादा, खाने से ज्यादा हम उसको टाइम दे कि वो हमारी बॉडी को ठीक करने में, रिपेयर करने में लगाए। हमारे भीतर छोटी मोटी बीमारियां बनी होंगी, नजला, जुकाम, बुखार, खांसी, इस तरीके की छोटी मोटी चीजें जो हैं, तो उसे वो ठीक करने के लिए आप उसे टाइम दे दीजिए, वो खुद से इन चीजों को ठीक कर देगा। पहले के टाइम में बुखार होता था तो लोग दवाई नहीं देते थे, उस बच्चे को हल्की खिचड़ी, दलिया, ये चीजें दिया करते थे। लेकिन आज क्या होता है, बुखार हुआ, सर में दर्द हुआ, तुरंत पेन किलर आ जाता है हमारे पास। हमें इससे बचना चाहिए, हमें अपने शरीर को समय देना चाहिए। जब हम समय देंगे अपने शरीर को पोषण के लिए और निष्कासन के लिए, तो हम हर बीमारी से बच सकते हैं, सिर्फ कोरोना ही नहीं। ये गौरव गोयल हैं साउथ दिल्ली से, कालका जी से। ये जानना चाह रहे हैं कि अगर 16 घंटे तो हर किसी के लिए संभव नहीं है, तो और कुछ क्या हो सकता है कि कोरोना को हराम और तमाम जो अपनी इम्यूनिटी सेंटर है, ये जो मैटर है, जो अपने अंदर की जो शक्ति है, उसको कैसे क्या कर सकते हैं? सर देखिए, सबसे अच्छा सिस्टम तो यही है कि आप 16 घंटे की कोशिश करें, क्योंकि रात को आप जितनी जल्दी खा सकते हैं, 6-7 बजे खा लीजिए। उसके बाद आप जल्दी टाइम से, क्योंकि अब आपके पास कोई काम तो है नहीं, आप टीवी देखेंगे, आप टीवी देखने से बेटर है कि आप सो जाइए। एक तो आपकी प्रॉपर नींद, क्योंकि नींद में आपको पता नहीं है कि आपके भीतर कितनी सारी क्रियाएं होती हैं। अगर आप टाइम से सोएंगे तो वो क्रियाएं भी कंप्लीट हो पाएंगे। मैं आपको बता दूं, लीवर का फंक्शन जो होता है, अगर लीवर को हम जितना 8 बजे के मतलब 10 बजे तक हर व्यक्ति को सो जाना चाहिए। जी जी पर अगर हम 1 घंटे लेट सोते हैं, अगर मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके पास 4 घंटे हैं किसी काम को करने के लिए, और उसने 1 घंटा इधर उधर वेस्ट कर दिया, तो वो क्या, वही काम उसको 3 घंटे में खत्म करना पड़ेगा, हड़बड़ तड़बड़ मचेगी उसके पास। अगर उसने वो 2 घंटे वेस्ट किया और, तो उसके पास कितना टाइम बचेगा, सिर्फ 2 घंटा, उसमें और हड़बड़ तड़बड़ होगी। और अगर उसने वही काम 1 घंटे के लिए, मतलब 3 घंटे वेस्ट करके 1 घंटे में किया, तो और हड़बड़ तड़बड़। हमारा जो लीवर है रात को 10 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक काम करता है अपने आप को रिपेयर करने का। लेकिन अगर हमने इस बीच सोते नहीं है तो वो काम नहीं करता है। इसलिए हमारा सोना जरूरी है, टाइम से सोइए, उस
जिसकी वजह से आपका भूखे रहने वाला पोर्शन काफी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। आप कुछ हल्का लीजिए, जी। अगर आपको लगता है नहीं ज्योति ले सकते हल्का ज्योति लीजिए। ज्योति नारायण सिंह हैं, ये आपके जो है कमेंट्स और जो सुझाव आपने स्वास्थ्य से संबंधित दिए हैं, उनको बहुत ही अच्छा लगा है कि एक बेहतरीन सुझाव, एक बेहतर दिल्ली और एक बेहतर भारत के लिए। ज्योति जी थैंक्स, आपका ये सुझाव राजेश्वरी जी देख पा रही हैं, बहुत अच्छा लगेगा इन्हें, और दूसरी बार जब हम बात करेंगे और सारे सवाल जो है राजेश्वरी जी से हम पूछेंगे, क्योंकि हमें एक बेहतर दिल्ली चाहिए, एक बेहतर भारत चाहिए और एक बेहतर विश्व चाहिए। जी राजेश्वरी जी कुछ बता रही थी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो सोशल डिस्टेंस है, अभी प्रधानमंत्री केजरीवाल जी सब और जितने भी आपके जैसे जो लोग हैं सब अपील कर रहे हैं सोशल डिस्टेंस, तो ये नेचुरोपैथी और सोशल डिस्टेंस और वर्सेज कोरोना, जी थोड़ा सा बताएं। सोशल डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम सबको पता है कि बीमारी फैल कैसे रही है। जी ये जी बीमारी जो है हमारे भीतर जो लार्वा है, लार्वा में वो हमारे जो लार्वा है उसके अंदर ही वो बीमारी के कण होते हैं, और वो दूसरे को टच होने की वजह से अगर उसके मुंह में या किसी तरीके से उसकी बॉडी में पहुंच गए तभी ये होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर हम दूर रहते हैं, अगर हम जितना पास रहेंगे ये बीमारी उतना ज़्यादा फैलने के चांसेस होंगे, क्योंकि छींकते या खांसते जब भी हम हैं तो कम से कम 1 किलोमीटर के दायरे में हमारे छींक और खांसी के जो वो कण हैं वो फैलते हैं, ये हम सभी को मालूम है। तो अगर हम वो 1 मीटर तक की दूरी पे, और जी अगर हम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर इस समय कहा जा रहा है, तो अगर हम वो 3 से 6 किलोमीटर का दायरा बना के रखेंगे तो इम्पॉसिबल हो मीटर, तो ये चीज़ इम्पॉसिबल हो जाएगी कि हमें बीमारी लगे। लेकिन अगर किसी तरीके से लगती है तो एक चीज़ और जो बताया जा रहा है बार बार, जी स्वच्छता का ध्यान रखें, हम्म। हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर मैनेज करें, प्लस में अपने आप को समय दें। तो ऐसा लग रहा है जो विश्व की तबाही है वर्सेज भारत का जो नुकसान है, तो क्या लग रहा है इसी वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन 1 लॉकडाउन 2 चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसी का सुपरिणाम के रूप में देखा जा रहा है क्या? जी बिल्कुल। हम जानते हैं कि लॉकडाउन किया गया है, लॉकडाउन के साथ साथ में लोगों के भीतर ये चीज़ भय भी बैठा है, नॉनवेज लोगों ने छोड़ दिया है हम्म, बहुत हद तक। आप इसे चाहे कुछ भी कहें, लेकिन नॉनवेज छोड़े, बहुत सारे जीवों की जो है जीवन बच गया इसकी वजह से। और नॉनवेज जो हमारे बॉडी में से निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ये बहुत बड़ा कारण है कि हम आज शाकाहारी जो खाना खा रहे हैं उसकी वजह से भी हमारी बॉडी अपने आप को रिकवर करने में बहुत हद तक सहयोगी है। जी। पंजाब से जो है हिमालय दिखाई दे रहा है, और गंगा यमुना पे करोड़ों रुपए ऐसे प्रोजेक्ट था जिसको साफ करने का, वो अपने आप साफ साफ हो। होने लगा, जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसे भी देख रहे हैं कि मतलब कोरोना का पॉजिटिव पॉइंट भी है। कोरोना का पॉजिटिव पॉइंट बहुत सारा है, क्योंकि देखिए प्रकृति हम जैसा देते हैं प्रकृति को प्रकृति हमें वैसा देती है। जी अब इसे हम चाहे किसी पॉलिटिकल उसमें देख लें, वे में करके देख लें, या कुछ भी देख लें, हम जो प्रकृति माँ को देते हैं वही हमें देती है। हमने बहुत नुकसान किया, और अगर आज भी हम नहीं संभले तो आगे आने बार बार टीवी के माध्यम से, बार बार हमारे किताबों के माध्यम से, बार बार हमें न्यूज़ के माध्यम से बार बार बताया जाता है कि आने वाले समय में पानी खत्म हो जाएगा, लेकिन हम पानी को कभी भी वेस्ट करने से नहीं मानते हैं। बार बार बोला जाता है कि आगे आने वाले टाइम में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चलना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम अपने आप को इस चीज़ से नहीं रोकते कि हम वायु पॉल्यूशन को रोक दें। हम गाड़ियाँ, हर किसी की चाहत है आज के वो गाड़ी में चले, उसके घर पे गाड़ी हो, उसके घर पे बंगला, हर कोई चाहता है ये चीज़ें, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि ये जो विकास है ये विनाश का एक कारण है। हमारे माफ़ कीजिएगा, मैं सीधे संत महापुरुषों पे आगे, बहुत सारे दर्शक होंगे आपके जो जिनको ये चीज़ पसंद नहीं होगा, पर मैं आपको ये भी चीज़ कहना चाहती हूँ, हमारे जो संत महापुरुष थे बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। हमारा जो ग्रंथ शास्त्र है विज्ञान पर आधारित होता है, हर एक चीज़ के पीछे पॉइंट होता है। हमारे संत महापुरुष बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, वो जानते थे कि अगर इनको ये चीज़ें दे दी जाएंगे, विज्ञान दे दिया जाए, तो ये मनुष्य जो है ना विज्ञान को सही तरीके से यूज़ नहीं करेगा, अपने अपने लिए ही अपने विनाश का कारण बन जाएगा। जी जी और वो आज हो रहा है। जी आज नास्तिक लोगों के हाथ में विज्ञान चला गया है, इस वजह से आज दुनिया की ये दुर्गति हो रही है, सीधी सी बात ये है, और कुछ नहीं। अगर आप विज्ञान को धर्म के साथ जोड़कर चलेंगे, धर्म का मतलब ये नहीं होता कि ये हिंदू ये मुस्लिम, ये नहीं। आज के टाइम में मैं कटाक्षी समझ लीजिए इसे, अगर एक पंडित एक हिंदू को मूर्ख बना रहा है, तो आज एक पादरी भी एक ईसाई को मूर्ख बना रहा है, एक मुल्ला भी
एक मुस्लिम को मूर्ख बना रहा है। कारण क्योंकि उसको भी नहीं पता, धर्म की समझ आज उन लोगों को भी नहीं है जो धर्म के ठेकेदार बनकर बैठे हुए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। जी, जी। अगर उनको ये नॉलेज होती तो आज इतनी लड़ाइयाँ ही नहीं होती। मिस राजेश्वरी के पास बहुत कुछ है और हम बीच-बीच में इनके पास आते रहेंगे और ज्ञान की गंगा बहती रहेगी। फिलहाल जो है यमुना साफ़ है और गंगा साफ़ हो गई है, हिमालय दूर से ही पंजाब से ही दिखाई देने लायक खुशी है। लेकिन साथ-साथ भारत और मिस राजेश्वरी जैसे तमाम जो भारत को प्यार करने वाले, विश्व के मानवता को प्यार करने वाले हैं, उन सबकी इच्छा है कि हारेगा कोरोना, हारेगी भूखमरी, जीतेगा भारत और जीतेगा विश्व। सभी सुखी रहें और जल्दी से जल्दी हम कोरोना से निजात पाएँ, छुटकारा पाएँ और मानव का विकास फिर नए सिरे से चालू हो। फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए सरोकार, नई हलचल, नई संस्कृति, नई सोच के साथ। तब तक जुड़े रहें और देखते रहें सिद्धांत संग्राम।